ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है पोस्टमार्टम में। लगातार चर्चा कर रहे हैं बच्चों के आने वाले कल की, जो चिंता पैदा कर रहा है ऐसी हरकतों से। बच्चों में बढ़ते शराब पीने के चलन के एक कदम आगे युवाओं और खासकर लड़कियों में मदिरा और हुक्का पीने का चलन भी अब सामने आ रहा है। नशे के लिए युवा और बच्चे नित रोज नए प्रयोग करने से नहीं चूक रहे हैं। शुरुआत तो ये रोमांच के लिए करते हैं, लेकिन बाद में यही इनकी लत बन जाती है और ये लत बहुत खतरनाक होती है। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उनमें शराब की बोतलें और गांजा दिखाई पड़ रहा है। जिन युवाओं में देश अपने उजले भविष्य को तलाश रहा है, वही युवा नशे के अंधेरे में बैठकर अपना भविष्य धुएं में उड़ा रहे हैं। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी गांजे का दम भर रही हैं और नशे में चूर हैं। इनका हर कदम उठता तो रोमांच के लिए है, लेकिन उसमें ये ऐसे फंसते हैं कि इनका निकलना मुश्किल होता जाता है। पाठशाला से मधुशाला तक के सफर में स्कूली छात्र नशे के सौदागरों के निशाने पर हैं। सामाजिक मर्यादाएं तार-तार हो रही है। सवाल यही है कि आखिर ये कदम क्यों बहक रहे हैं और कैसे रुकेंगे ये बहकते कदम। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो ये लत काफी खतरनाक है, जो आने वाले वक्त को बताती है और खासतौर से युवा वर्ग, जो आने वाला भविष्य है, वो कैसे गुजर रहा है इन तमाम चीजों से, उसको इसके सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जानेंगे, चर्चा करेंगे इनके लगातार जिस तरीके से युवाओं में भी, बच्चों से हटकर हम जाते हैं एक सीढ़ी और ऊपर युवाओं तक, एक पूरा वो वर्ग जो हमारे आने वाला भविष्य है, वो इस इर्द गिर्द में इतना ज्यादा घुस चुका है कि उसके पास कोई दूसरी तस्वीरें है ही नहीं दिमाग में कि वो क्या करे। देखिए, इंडिया में माना जाता है कि प्रति कितने हजार पुलिस वाले होने चाहिए, मतलब एक पुलिस पे कितने लोग होने चाहिए जी। इंडिया में बहुत कम है, 453 लोग पे एक पुलिस है। जबकि आप यूरोप के कंट्रीज में देखेंगे तो यहाँ पे करीब 250 व्यक्तियों पे एक पुलिस है और कई कई जगह 60 व्यक्तियों पे है जी। आखिर क्या है कि भारत तभी चल रहा है जी। यहाँ पे सोशल पुलिसिंग काफी ज्यादा है जी। अगर आपके चाचा खड़े हैं तो आप सिगरेट नहीं पिएंगे, बिल्कुल। आप गांव घर मोहल्ले में चाचा बाबा दादा लोग हैं, वहां पे आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये सोशल पुलिसिंग का एक हमारे यहाँ कैरेक्टर रहा था जी। पिछले 20 सालों में ये कैरेक्टर बदल गया, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो सारा का सारा जो वो रिलेशंस थे, जो सोशल रिलेशन और जिनकी मान्यता थी, वो बदल गए। यहां तक कि बाप बेटे के रिलेशन में जो एक होता था कि बाप एफेक्शनेट होता था और एफेक्शनेट होने के साथ वो कंट्रोल और गाइड भी करता था जी। आज बच्चा पलट के कह दे रहा है कि तुम आउटडेटेड हो जी। तुम्हें मालूम नहीं है डांस से तरक्की हो रही है जी। गाना गाने से तरक्की हो रही है, लिहाजा हम ऐकिक नियम क्यों लगाएं, लिहाजा हम पाइथागोरस की थ्योरम क्यों पढ़े जी। लिहाजा हम पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर क्यों जाने जी। ये सारी चीजें इसलिए कि बच्चा पलट के कह सकता है। और जो फेज आया है वो लिबर्टेरियन कहते हैं इसको, उन्मुक्तावादी समाज जी। ये यूरोप वगैरह में काफी हो गया है। यूरोप में आप 14 साल के बच्चे को कोई बाप अगर डांट दे तो वो कोर्ट में जा सकता है, मुकदमा कर सकता है, बच्चा कोर्ट में जा सकता है। और ये शायद आप यही चाहते हैं। भारत में धीरे धीरे वो स्थिति आ रही है, मनोदशा लगातार खराब हो रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पवन कुमार जी, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर पवन जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बच्चे इस उम्र में शराब लेकर स्कूल जा रहे हैं, ये पूरी प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, तो आप मानसिक तौर पर कैसे देखते हैं? क्या स्थितियां हैं बच्चों में? एक तरीके से ये मनोदशा बन चुकी है पूरी तरीके से कि नहीं नहीं, शराब ही हमारा हल है, हमारे लिए मस्ती ही हमारा हल है, हमारी अपनी लाइफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन इससे भी सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे घर से ये चीज कहीं न कहीं कमी होती है।
हम खास के हम पेरेंट्स की बात करें, हमारे घर के और मेंबर की बात करें, बच्चे को ठीक से देख देखाव होता है या नहीं, इसकी बात अगर करें तो कहीं न कहीं यहाँ से ये शुरू होती है कि एक बच्चे 14 इयर्स का या इस एज ग्रुप का कोई बच्चा अगर कोई शराब लेता है या कोई इस तरह की चीजें करता है, तो उसे समझने कहाँ से ये शुरू होता है, कहीं उसकी फ्रेंडशिप में कोई इस तरह की है, घर में इस तरह की बातें तो नहीं हो रही है, घर वाले ले रहे हैं। और दो चीज से सकते हैं, फैमिली और सोसाइटी से सबसे ज्यादा, सोसाइटी की बात करते खास के फ्रेंडशिप से ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, फैमिली से खुद अपनी फैमिली और सोसाइटी से ज्यादा इफेक्टिव होता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन हमारे साथ जुड़े, जो कि बता रहे हैं कि सामाजिक स्थितियां कितने प्रभाव डालती हैं। रांची से डॉक्टर अरविंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसका उपाय क्या है, बच्चों की मानसिक स्थिति कैसे अच्छी होगी? देखिए, इस समस्या का समाधान एक ही तरह से हो सकता है जी, कि परिवार में जो बिखराव है आज के समाज में, उसको ठीक करना होगा। जी, आज का समाज टूटता जा रहा है, परिवार टूटता जा रहा है। जी जी, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, परिवार में दादा दादी चाचा चाची सभी लोग हुआ करते थे जी, उस कारण से भी लोग थोड़ा सामाजिक रूप से उतना भटकते नहीं थे जी, उन लोग का गाइडलाइंस मिलते रहता था। अब समाज बिल्कुल एकल होते जा रहा है, परिवार एकल होते जा रहा है जी, उसके बच्चे के मम्मी पापा दोनों काम कर रहे हैं जी, वो खुद स्कूल जा रहा है जी, वो अपने घर के नौकरों के ऊपर पल रहे हैं, वो समाज में खुद देख रहे हैं कि उनको गाइड करने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है जी, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं ढंग से। जी जी, वो जो समाज से सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको अपनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो देख रहे हैं वही अपना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद हमारे साथ रांची से जुड़े हुए थे। इनके आपसे जानना चाहूंगा, इन पूरी स्थितियों को जैसे आप लगातार कर रहे हैं, ये बहुत भयावह स्थिति है, क्या आने वाले वक्त में बच्चे उबर पाएंगे? क्योंकि ऐसे में हमारी स्कूल शिक्षा प्रणाली का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता, वो औपचारिकता रह गई कि बस्ते लेके स्कूल जाना है, पढ़ना है, प्रमाण पत्र हासिल करना है। इसमें अमित, पहले स्कूल्स होते थे वो वैल्यू एजुकेशन के भी मंदिर हुआ करते थे। बिल्कुल। आज ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं, खाली सूचना देते हैं, आपको एक एक नियम के सवाल बता देंगे, आप लगाइए न लगाइए, बच्चा झूठ बोलता है, बच्चा गलत कपड़े पहन के आया है, ये उनके डोमेन में नहीं, क्योंकि टीचर भी प्रोफेशनल हो गए हैं, गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गई है, पिता पुत्र का जो रिलेशन था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि टेलीविजन ने पूरे आपके लाइफ और थॉट प्रोसेस को ग्रिप कर लिया है जी। आपके एंटरटेनमेंट टेलीविजन छोड़ दीजिए, न्यूज चैनल भी वही कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि समाज में लुम्पेंस पैदा होंगे, लंपटतावाद बढ़ेगा। आप अमेरिका में देख लें, जो कहा था अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, वो गलत नहीं कहा था। ओबामा में जो कहा था कि भारतीय बच्चे सारा जॉब ले जा रहे हैं, सही है, क्योंकि भारतीय बच्चे यहां से सर्वाइवल की लड़ाई लड़के जाते हैं, वहां पढ़ के लेते हैं। अमेरिका में चूंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, लड़का पढ़ता ही नहीं है, और बाप की हिम्मत नहीं कि कह दे कि तुम पढ़ो या सख्ती करे, क्योंकि लिबर्टेरियन वो है, उन्मुक्तावादी समाज है। लिहाजा बच्चा अगर मर्जी से पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। लिहाजा एक बड़ा वर्ग है अमेरिकन समाज का जो कि शिक्षित नहीं है रियल टर्म्स में, MA BA कर लेता होगा, लेकिन न तो उसमें वैल्यूज है न वो शिक्षित है। भारत की भी यही गति होने जा रही है। अगर ये 10 साल तक प्रक्रिया नहीं रुकी तो आप देखेंगे कि समाज में लंपटतावाद, बलात्कार, ये सारे, क्योंकि वैल्यूज जो आपको रोकते थे फिसलने से, वो वैल्यूज कहीं ना कहीं तिरोहित होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, और जो आप विकास कर रहे हैं, तथाकथित विकास, वो पूरे समाज को खत्म करने की एक दूसरी प्रक्रिया है। मुझे याद आता है, मैं एक शेर कहूंगा इस पे, पैदा न हो जमी से नया आसमां कोई, पैदा न हो जमी से नया आसमां कोई, जी कांपता है आपकी रफ्तार देखकर। बहुत की रफ्तार इतनी ना हो जाए कि सब कुछ बिल्कुल नया होने लगे, और तब पता लगे कि हमारे जो वैल्यूज हैं, जो समाज को कहीं रोकते हैं, वो वैल्यूज ही खत्म हो जाए, और ये रफ्तार काफी खतरनाक हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इनके खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस रफ्तार को समझना होगा, ये रफ्तार खतरनाक भी हो सकती है, और बच्चों की मदहोशी से ज्यादा खतरनाक वो बेहोशी भी है, जो हमारी सामाजिक चेतना स्तर पर ज्यादा घातक साबित हो रही है। पोस्टमार्टम में आज इतना ही।